जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए आप लोगों का जो आज क्लास 10th हिंदी का पेपर हुआ था तो उसकी आंसर की लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज सेट 1 3/3 एक को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका ये सेट नहीं है तो हमारे चैनल पर उससे पहले भी वीडियो डाली जा चुकी हैं, उनको आप देख लीजिएगा। उनमें से आपका कोई ना कोई एक सेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं थोड़े इधर उधर होते हैं, तो आप उनको देखकर जो है अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग उनको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कितने आपने सही किए हैं पेपर में, कितने आपने गलत किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर खंड का जिसमें आपका अपठित बोध आता है, यानी कि आपको एक गद्यांश दिया जाता है जो आपको अपठित मतलब कि आपने गद्यांश कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ये आपको रैंडम उठा के दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर गद्यांश पढ़ लिया है, हम सीधे आंसर्स की ओर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या था। पहला प्रश्न यहाँ पर था हमारा ये, पक्षी ऊंचे अक्षांशों से निचले अक्षांशों की ओर क्यों आते हैं? प्रवास के उद्देश्य से, अधिक सर्दी से बचने के लिए, गर्मी के मौसम की खोज में। तो यहाँ पर जो प्रवास करते हैं वो करते हैं अधिक सर्दी से बचने के लिए करते हैं। जो जो आपके ऊंचे अक्षांशों से निचले अक्षांशों की ओर आते हैं वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर अधिक सर्दी पड़ती है। तो सर्दी से बचने के लिए मतलब कि केवल सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर आप पैरा में देखेंगे तो आपको वहां पर पैरा में दिख जाएगा। देखिए आपको दिखा देते हैं, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ में प्रवास में चिड़ियां अंडे देने के स्थान से चलती हैं, वे उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचे अक्षांशों निचले अक्षांशों की ओर आ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध इसका उल्टा होता है, जो कि स्वाभाविक है। चिड़ियां दक्षिण की सर्दी से बचने के लिए उत्तर की ओर चल पड़ती हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए क्या लिखा था, अधिक सर्दी से बचने के लिए। ऑप्शन यहां पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन दिया गया था, कुछ पक्षी समान जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए प्रवास करते हैं, ठीक है। कारण क्या थे? उनके लिए पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये उनके लिए अनिवार्य होता है, तो यहां पर होगा कथन सही है और कारण उसकी उचित व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर आपका जो है सी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है। चिड़ियां जब प्रवास से लौटती हैं तब उनके देश में कौन सा परिवर्तन आ चुका होता है? गर्मी का मौसम खत्म हो चुका होता है, पेड़ों में नई कपोलें फूल आदि लग चुके होते हैं, उनके बच्चे बड़े होकर अपने रास्तों पर निकल चुके होते हैं, सारे कीड़े मकोड़े अनुपलब्ध हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, पेड़ों पर नई कपोलें फूल आदि लग चुके होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए, पक्षी प्रवास पर जाने से पहले कौन कौन सी तैयारियां करते हैं, किन्हीं दो को स्पष्ट करना था। तो ये आप पैरा से देख के कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल थे। पक्षियों के प्रवास की आवश्यकता क्यों होती है? किन्हीं देखो, किसी को अंडे देने के लिए प्रवास करना पड़ता है और किसी को सर्दी से बचने के लिए प्रवास करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उनके महत्व के बारे में उल्लेख करना था। इसके बाद है, निम्नलिखित में से काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के स्वाभाविक उपयुक्त उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला हम काव्यांश पढ़ लिया है, हम लोग सीधे आंसर्स की ओर चलेंगे, जिससे आपका जो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको अगले पेपर्स की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है, फटा पुराना जूता भी पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह दिखे, इस पंक्ति का आशय है। फटे पुराने जूते का भी साफ सुथरा दिखाई देना, अत्यंत मामूली चीजों का भी सौंदर्य से भरपूर दिखाई देना, अत्यंत मामूली चीजों का भी कविता में वर्णन होना, अतीत की चीजों का भी कविता में सुंदरतापूर्ण उल्लेख होना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी वाला होगा, अत्यंत मामूली चीजों का भी सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई देना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट है, कवि किन से नफरत और घृणा का बर्ताव चाहता है? फूली हुई नसों वाले राक्षस से, अपनी छोटी बड़ी विकृतियों से, विवश लगने वाले दैत्यों से, साबुन की तरह दिखती आत्मा से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, विवश लगने वाले दैत्यों से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है, कवि की कामना में फोरमैन के बदलते चेहरे का तात्पर्य है बाहर की थकान और ऊब को छोड़कर घर में स्नेह और कोमलता का भाव रखना, 5 बरस की बच्ची के पिता की तरह जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना, काम से उपजी थकान और उभे हुए मन को भूलकर प्रसन्न दिखने का नाटक करना, मंच पर आने वाले विदूषक की तरह सबको प्रसन्न करने का प्रयास करना। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पद्यांश में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5 साल की बच्चे की तरह, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बेहद थका और उबा हुआ फोरमैन जब भी अपने घर में घुसे तो बदल बदल जाए तत्काल उसका चेहरा अपनी 5 बरस की बेटी के पिता की तरह, यानी कि बेटी के पिता की तरह लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि चेहरा उबा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर देखेंगे तो क्या होगा, 5 बरस की बच्ची के पिता की तरह जिम्मेदारी भरा जो व्यवहार करना चाहिए, यानी कि उसको जो है अपने पिता का फर्ज निभाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक काव्यांश के आधार पर कविता का उद्देश्य आपको यहाँ पर स्पष्ट करना था। क्या कवि कविता से असंभव उम्मीद पाल रहा है, तर्कपूर्ण टिप्पणी कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर खंड खा यानी कि व्यावहारिक व्याकरण, यानी कि अब ये आपके ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद आधारित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। पहला है, बाल गोविंद भगत एक एक पद गाते और उनकी मंडली उसे दोहराती तिहराती थी, सरल वाक्य में बदलिए। किसमें बदलना था, सरल वाक्य में बदलना। तो क्या बदलेंगे तो क्या बनेगा, जब बाल गोविंद, क्या बनेगा, बाल गोविंद भगत के एक एक पद गाने पर उनकी मंडली उसे दोहराती तिरहाती थी। क्या थी, दोहराती तिरहाती थी। यहां पर और जो है इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, बाल गोविंद भगत के एक एक पद गाने पर उनकी मंडली उसे दोहराती तिरहाती थी। इसके बाद है, हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा नहीं रहा, यहाँ पर आश्रित उपवाक पहचान कर उसका भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आश्रित उपवाक, तो आश्रित उपवाक यहाँ पर क्या है, ये की से लेकर जो है रहा तक, की बाल गोविंद भगत का बेटा नहीं रहा, ये आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। और यहाँ पर जो भेद है वो कौन सा, यहाँ पर संज्ञा उपवाक है। कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है, उपवाक्य है। इसके बाद है, कुतूहलवश जब मैं उनके घर गया तो देखकर दंग रह गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। किसमें बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या बनेगा, मैं कुतूहलवश उनके घर गया और देखकर दंग रह गया। यहां पर क्या होगा, और लग जाएगा। क्या होगा, और लग जाएगा, तो ये संयुक्त वाक्य बदल जाएगा। इसके बाद है, उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, मिश्र वाक्य में बदलिए। किसमें बदलना था, मिश्र वाक्य में बदलना था। तो मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो क्या बनेगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसका मिश्र वाक्य कैसे बनेगा, जैसे जैसे उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थीं वैसे वैसे उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। इसके बाद लास्ट है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए थे, रचना के अनुसार वाक्य का भेद पहचान कर लिखिए। क्या है, वाक्य का भेद पहचान कर लिखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सरल वाक्य। क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद है, निर्देशानुसार वाक्य पर आधारित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने, लड़कियां मैदान में खेल रही थीं। क्या करना, इस वाक्य में वाच्य पहचान कर लिखना है। क्या करना है, वाच्य। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है, यहाँ पर जो आपका है कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य। पहले में आपका कृतवाच्य हो जाएगा। इसके बाद है, कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगाता था, कर्म वाच्य में बदलिए। क्या कर्म वाच्य में बदलना है, तो क्या बनेगा, कैप्टन के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगाया जाता था। क्या बनेगा, ये बनेगा, कैप्टन के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगाया जाता था, ठीक है। इसके बाद है, दादाजी से अब चला नहीं जाता, इसको किसमें बदलना है, ये भी भाववाच्य में है। अब इसको कृतवाच्य में बदलना है। किसमें बदलना है, कृतवाच्य में। तो क्या बनेगा, दादाजी अब नहीं चल सकते। क्या बनेगा, दादाजी अब नहीं चल सकते। इसके बाद है, वह चलकर आया था, भाववाच्य में बदलिए। क्या है,
भाववाच्य में बदल लें तो क्या बनेगा, उससे चलकर आया गया था। क्या बनेगा, उससे चलकर आया गया था। इंज्ञा है, बालक से दूध पिया जाता है, वाच्य भेद पहचान कर लिखिए। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा कर्म वाच्य। कौन सा हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, बालक से दूध पिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पन वाला मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था। यहां पर पन वाला का आपको बताना है पद परिचय। ठीक है, तो पन वाला तो सबसे पहले तो ये तो एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये एक नाम है। ठीक है, संज्ञा हो गया। कैसा है, पुल्लिंग है, क्योंकि पन वाला एक लड़के का नाम हो सकता है। वचन कैसा है, एक वचन है। कारक पूछे तो कर्ता कारक है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा पद परिचय। इसके बाद है उसके लिए एक जो उसके लिए है एक मजेदार बात थी। क्या है, मजेदार पूछा गया था। तो यहाँ पर मजा क्या है, एक विशेषता है। क्या है, ये विशेषण है। तो यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। विशेषण कौन सा है, गुणवाचक। तो ये क्या है, ये एक विशेषण है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है किसी की। तो ये विशेषण है, कैसा है, गुणवाचक है। लिंग कैसा है, पुल्लिंग है। ठीक है, वचन एक वचन है। ठीक है, इसके बाद है, मैं देर तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा लेकिन वह नहीं आया। यहाँ पर लेकिन का पूछा गया है। तो लेकिन क्या है, लेकिन यह एक क्या है, यह एक संबंध सूचक। क्या है, समुच्चय बोधक। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसके बाद है, वह ठीक ही सोच रहे थे। क्या है, वह। तो यहां पर देखिए वह क्या हो जाएगा, तो वह तो आपको सबसे पहले पता है कि ये सर्वनाम है। वो कैसा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, और कैसा है, एक वचन है। इसके बाद है, उन्होंने मानवीय क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटा। क्या है, बांटा है। ये क्या है, बांटना क्या है, क्रिया है। क्या है, डिवाइड करना है, क्या है, क्रिया है। वचन एक वचन है। लिंग कैसा है, पुल्लिंग है। ठीक है, इसके बाद निर्देशन और अलंकार पर आधारित प्रश्नों में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने थे। ठीक है, तो इनको आपने कर लिया होगा, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं आगे, कुछ प्रश्न हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ये आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको एक देखिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित दिए गए थे निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमने जो है पूरा पद्यांश पढ़ के आंसर्स निकाले हुए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, काशी के विषय में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं, उचित उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इसे शास्त्रों में आनंद कानून कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। यह संगीत और भक्ति एक दूसरे से रचे बसे हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर संस्कृति शिक्षण की एक पाठशाला का निर्माण हुआ है, गलत है। तो यहाँ पर पहला और सेकंड ये दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल फर्स्ट और सेकंड सही, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये सही किया है तो आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या प्रश्न है, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? अत्यंत प्राचीन होने के कारण, संस्कृत पठन पाठन की सुविधा के कारण, सांप्रदायिक सद्भाव की विशिष्टता के कारण, कला साहित्य और अध्यात्म का समन्वित रूप होने के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, बिस्मिल्लाह खान का मतलब उनकी सेनाई ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाह खां का वजूद सेनाई के बिना कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाह खां की सेनाई ने उनकी पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। बिस्मिल्लाह खान की सेनाई सबसे अलग और अनोखी है। बिस्मिल्लाह खां और सेना एक दूसरे की पूरक और पर्याय हैं। तो यहाँ पर देखें तो अगर आप पैसेज में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा, उससे ही हम लोग आंसर को डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सेनाई, सेनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और सेनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। सेनाई में सरगम भरा है। खां साहब का ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। सेनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। सेनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती शुबहान अल्लाह, तिश पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाथ से आशय क्या है, इतना भर की, देखो सेनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ है। क्या है, हाथ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट होगा
क्या बिस्मिल्लाह खां और सना एक दूसरे के पूरक हैं? ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। इसके बाद है निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनकर लिखिए। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की जादुई आवाज कर सभी के ऊपर खूब होता था। सही बात है। उनकी शहनाई ताल रोगों सुरगम की भरी हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो कथन यहाँ पर और कारण दोनों सही हैं। कथन की उचित व्याख्या कारण के द्वारा हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कई दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सब आपने कर लिए होंगे, तो आपको करने थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप ये थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और रह गए, इनको कवर कर लेते हैं। संगतकार कौन हो सकता है? तो संगतकार कौन हो सकता है? मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है, मुख्य गायक का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, मुख्य गायक का कोई शिष्य हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट होगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर। गायक अंतरे की जटिल तानों में खो चुका होता है का आशय है। का आशय क्या है? गायक गाने की जटिलता में सुर खो देता है, गायक गाने की पंक्ति के बीच में ही भूल जाता है, गायक अंतरे को गाने में सरगम तानों की जटिलता में भूल जाता है, गायक अंतरे की तानों की गहराई और जटिलता में शुद्ध बुद्ध खो देता है। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। कथन, संगतकार मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है। बिल्कुल सही बात है। कारण, मुख्य गायक कभी भी नौसिखिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन और कारण दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? मुख्य गायक के प्रतिभावान होने के बावजूद संगतकार का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्थायी और अनुवांशिक मुश्किलों को संभालने के लिए, उनके बचपन की याद दिलाने के लिए, सुर सरगम की सीख लेने के लिए, पीछे छूटने वाले सामान को समेटने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पद्यांश में वर्णित व्यक्तियों के आधार पर मुख्य गायक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्या बताना है? कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? मुख्य गायक कभी कभी अपनी सरगम में बेशुद्ध होकर अनहद में खो जाता है। ये तो सही बात है। उच्च सुरों में उसका गला थकने लगता है और आवाज बुझने भी लगती है। यही वाला आंसर गलत है। और संगतकार मुख्य गायक गजटी आवाज में अपनी गूंज मिलाकर उसे पुष्ट करता है। बिल्कुल सही बात थी। मुख्य गायक अपने नौसिखिए होने को याद कर प्रेरणाहीन हो थकने लगता था। ऑप्शन डी भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो ये आपको आपके बुक से करने थे, ये तो आपकी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। तो ये आपका जो है पूरा यहाँ पर हो चुका है पेपर सॉल्व। ठीक है, ये सेट का अगर आपका कोई अदर सेट है तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।